पूज्य राधा बाबा कहते हैं, भजन की 9 सीढ़ियां, छोटा मोटा आकर्षण, सत्संग, भजन, दोष की निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, प्रीति का अंकुर और प्रेम। ये 9 सीढ़ियां। हम लोग तीसरी सीढ़ी पर ही हैं, उस पर भी अपना पांव ठीक ढंग से ना जमा पाते। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। सभी नामनिष्ठ साधकों को जय जय श्री सीताराम। साधकों की जिज्ञासा कि नाम जप कैसे हो, आज परम पूज्य बाबा बतला रहे हैं कि साधक को किस रीति से भजन करना चाहिए, कैसे नाम जपना चाहिए। बाबा कहते हैं कि साधक इन 9 सीढ़ियों के द्वारा परमात्मा को प्राप्त करता है, उनके प्रेम को पाता है। हम लोग तीसरी सीढ़ी पर हैं और उस पर ठीक ठीक पांव जमा ना पाए हैं, इसलिए चौथी सीढ़ी अर्थात दोषों से मुक्ति को प्राप्त नहीं कर पाए। अतएव भजन करना है, खूब ठीक मन लगाकर भजन, श्रवण, कीर्तन, स्मरण, जप आदि निरंतर चले। यदि ये अभिलाषा है तो जिह्वा से नाम आरंभ करो, रटना आरंभ करो, आगे का काम अपने आप होगा। प्रथम आवश्यकता बाबा कहते हैं केवल और केवल इस जीभ से मशीन की तरह राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि जपने की है। खूब भजन कीजिए यदि मृत्यु से बचने का उपाय है, नहीं तो मृत्यु एक दिन आएगी ही। बाबा कहते हैं ये मृत्यु अंतिम मृत्यु हो, उसके बाद फिर ना मरना पड़े, ऐसा उपाय बुद्धिमान को करना चाहिए, भगवान के भक्त को करना चाहिए। इसमें कोई परिश्रम नहीं है। भगवान भक्त वांछा कल्पतरु है, उनसे जो चाहिए वे दे देंगे। सामने मृत्यु खड़ी हो, ऊपर से बम के गोले पड़ते हो, पर सच मानिए यदि आप उन्हें हृदय से पुकारें कि प्रभु मुझे बचा लो, तो फिर बम के गोले व्यर्थ हो जाएंगे उसी क्षण। जबकि सारा कलकत्ता भले जलता हो, पूरी दुनिया जलती हो, आप बच जाएंगे। आपकी देह को एक चिंगारी भी स्पर्श ना करेगी। बिल्कुल ऐसा हो सकता है। बाबा कहते हैं पर विश्वास करके, उनके चरणों में अपने को सौंपकर, उनका ही एकमात्र भरोसा करके, उनको याद करने से ये सब संभव होगा। परम पूज्य बाबा हम आपको चेताते हुए, बतलाते हुए कहते हैं कि वे चाहते हैं एक बात। कौन? श्री भगवान। देखते हैं केवल कि सच्चा विश्वास है कि नहीं। विश्वास होने पर वे सब कर देते हैं। इसी प्रकार धन चाहिए तो एक क्षण में आपको करोड़पति, अरबपति, असंख्यपति बना सकते हैं, पर यहाँ भी वे देखेंगे कि इसका विश्वास हम पर है कि नहीं। धन चाहता है कोई बात नहीं, पर यह हमसे चाहता है कि नहीं। ठीक मानिए केवल उनके चाहने पर, अर्थात प्रभु मैं तो आपसे लूंगा, ये ठीक चाहने पर वे परीक्षा करके देखेंगे। यदि आप डिगते हैं तो नहीं देंगे, पर यदि पास हो जाएंगे, विश्वास पर खड़े उतरेंगे, तो उसी क्षण सुदामा की तरह धन देकर, असीम ऐश्वर्य देकर बाबा कहते हैं आपको कृतार्थ कर देंगे। यहाँ बाबा का ये भाव है कि सकाम भाव से ही सही आप परमात्मा को पूजना, परमात्मा का नाम जब आरंभ कीजिए, आपका कल्याण होगा। ये जिज्ञासा बारंबार साधकों से होती है कि सकाम या निष्काम। बाबा कहते हैं प्रारंभिक अवस्था में सकाम भाव से ही सही, लेकिन एकमात्र उनका अवलंबन लेकर, एकमात्र उनका भरोसा कर, उनके नाम को पुकारना आरंभ कीजिए। बाबा कहते हैं इसी प्रकार ज्ञान चाहिए ज्ञान देंगे, मोक्ष चाहिए तो मोक्ष देंगे, भगवत प्रेम चाहिए तो भगवत प्रेम देंगे। मतलब ये कि किसी भी प्रकार से एक बार उनका पल्ला पकड़ लो तो फिर सारी कामना मिटाकर सबसे ऊंची चीज अपना प्रेम ही वे आपको दे देंगे। इसलिए किसी प्रकार से सकाम निष्काम जीव से निरंतर नाम लो, मन से निरंतर उन्हें याद करो, पाप से मृत्यु की तरह डरो, बचने की पूरी चेष्टा करो। ये 3 काम करते रहने से क्या, जीभ से निरंतर हरि नाम लो, मन से निरंतर केवल और केवल अपने इष्ट को याद करो, और पाप को मृत्यु मानकर डरते हुए उनसे दूर रहो, तो निश्चित भगवत प्राप्ति होती है। बाबा कहते हैं कलयुग का समय ही कुछ ऐसा है, भजन की प्रवृत्ति घटती जा रही है, बिना नियम काम होता नहीं। जो भी कहता है हमसे भजन नहीं होता,
उसे चाहिए कि नियमित संख्या में जप हुए बिना भोजन करने का नियम दृढ़ता से पकड़ ले, फिर भजन होने लग जाएगा। अर्थात अपने काम काज का हिसाब देखकर ये निश्चय कर लो कि इतनी माला फेरनी है, अब किसी का मुलाइजा न रख, ये नियम बना लेना। प्रातः काल भोजन करने से पहले इतनी माला जप कर करूंगा, चाहे कुछ हो जाए। फिर रात में भोजन इतनी माला जप कर ही करूंगा, सोने से पहले इतनी माला जप करूंगा, तब ही सोऊंगा। अब जहां रोटी की अड़चन लगी, 2-3 बार भूल हुई, उपवास हुआ कि मन बदमाशी छोड़ देगा। 10 माला सुबह भोजन से पहले, 10 माला शाम भोजन से पहले, 10 माला सोने से पहले, इस प्रकार 30 माला आसानी से कर लेगा। बाबा कहते हैं इतना ना हो पावे तो 8-8 का नियम रख लो, 24 माला प्रतिदिन जप लो। कुछ नियम की पाबंदी, बिना आरंभ में भजन अड़चन लग सकती है, इसलिए नियम लेकर कड़ाई से नियम कि भजन नहीं तो भोजन नहीं, भजन नहीं तो नींद नहीं। जब साधक ऐसा करेगा तो भजन में मन लगने लगेगा। पूज्य बाबा कहते हैं कुछ कड़ाई से नियम बना लो, फिर भजन होने लग जाएगा। मान ले प्रतिदिन 20 माला का नियम आप बना लें तो 20 माला तो करनी ही है। बिना नियम कभी 64 माला जप लो, कभी 2-4 और जप लो, कभी कम जप लो, लेकिन 20 की 20 तो हर हाल में जपनी है। बाबा कहते हैं प्रभु की कृपा पर विश्वास होने से तो भजन अपने आप होने लग जाएगा, पर जब तक विश्वास नहीं तब तक मन के साथ जबरदस्ती करो। करनी है माला, मन की मलिनता मिटेगी नहीं माला करे बिना, मलिनता मिटे बिना विश्वास होगा नहीं। वृत्ति न लगने पर जीव यदि नाम उच्चारण करने लग जाए तो धीरे धीरे भजन अपने आप होगा। इसलिए हम आपको चाहिए पूज्य बाबा महाराज के कहे अनुसार नियम लेकर हम नाम जपना आरंभ करें। नाम के प्रभाव से मन की मलिनता दूर होगी, वृत्ति भगवान की ओर जाएगी, मन भगवान में लगेगा, प्रेम प्राप्ति के लिए विरह उत्पन्न होगा और दिन रात भजन आरंभ हो जाएगा। इसलिए रटिए, पुकारिए, जपिए, निश्चित लाभ होगा। जय श्री हरि।